हेलो दोस्तों। कैलाशपुर गांव में एक लड़का रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उनके बूढ़े माता पिता थे। उस लड़के का नाम राजू था। उसकी पत्नी का व्यवहार अच्छा नहीं था। राजू अपनी पत्नी का गुलाम था। वह जैसा कहती थी वह वैसा ही करता। राजू की पत्नी राजू के परिवार के खिलाफ उसे भड़काती रहती। राजू उसकी सारी बात मानता था। वह पूरा दिन अपनी पत्नी के पास ही गुजारता। उसकी पत्नी परिवार वालों से बुरा भला कहती, लेकिन राजू को कोई फर्क नहीं पड़ता और चुपचाप सुनता रहता। परिवार वाले कभी उसे समझाने की कोशिश करते तो राजू उनसे ही लड़ने लग जाता और अपनी पत्नी की तरफदारी करता। राजू की पत्नी यह सब देखकर बहुत खुश हो जाती और राजू को अपनी पत्नी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। एक दिन राजू की पत्नी बोली कि हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं। यह बात राजू के माता पिता सुन लेते हैं और वे अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, हमारा काशी जाने का बहुत दिनों से मन है, क्या तुम हमें वहां ले चलोगे? राजू ने कहा, ठीक है। राजू अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और वह कुछ समय अपने बेटे के साथ समय गुजारना चाहते थे। अगली सुबह वह काशी की यात्रा पर चल दिए। काशी के निकट एक आश्रम था। वे आश्रम के अंदर गए तो देखा कि आश्रम में कोई नहीं था। राजू खाली आश्रम देखकर हैरान हो गया और वह फिर कहने लगा कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, आश्रम पूरा खाली है। फिर कहने लगा, कोई बात नहीं, हमें भी एक ही रात गुजारनी है। और रात होने लगती है, सभी लोग सोने लगते हैं। तभी राजू की पत्नी कहती है, अरे सुनते हो, मेरे पैरों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, आप मेरे पैरों की मालिश कर दो। राजू उठकर तभी उसके पैरों की मालिश करता है। तभी राजू के पिता को खांसी आ जाती है और वह कहती है, इनकी खांसी ने तो मेरे सिर में दर्द कर दिया है। तभी राजू कहता है, पिताजी, आप दोनों बाहर सो जाओ, आपकी खांसी की वजह से इसे परेशानी हो रही है। पिता ने कहा, ठीक है, हम दोनों बाहर सो जाते हैं बेटा। और दोनों उठकर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद माँ आती है और वह कहती है, बेटा, मुझे पानी चाहिए, रात के अंधेरे में मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। तभी राजू कहता है, आपकी दिखाई नहीं दे रहा कि मैं पैर दबा रहा हूँ अपनी पत्नी के? आप खुद ही ले लो, और आपको दिखता नहीं तो इसका मैं क्या करूँ? और माँ वहां से यह सुनकर चली जाती है। जब सुबह राजू उठता है तो वह देखता है कि तीन देवियां झाड़ू लगा रही हैं। यह कितनी सुंदर है। राजू उनके पास जाता है और कहता है, तुम कौन हो और काम क्यों कर रही हो? वे देवियां कहती हैं, तुम हमसे बात मत करो, तुम पापी हो। राजू कहता है, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि तुम मुझे पापी कह रही हो? वे कहती है, तुम अपने माता पिता का निरादर करते हो, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हो। यह आश्रम कोई मामूली आश्रम नहीं है। इस आश्रम के गुरु अपने माता पिता को अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गए हैं। इस आश्रम में जो सुबह उठकर सफाई कर ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए हम रोज सुबह यहाँ आकर सफाई करते हैं। राजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और देवियों से माफी मांगने लगता है। वह वचन देता है कि मैं अपना सारा जीवन अपने माता पिता की सेवा में लगा दूंगा। इस प्रकार राजू की आंखें खुल जाती हैं और अपने माता पिता की खूब सेवा करता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।